मिडिल ईस्ट के आसमान में मंडराता लाल खतरा, सऊदी अरब के तेल के कुओं पर आत्मघाती ड्रोन्स का साया और जमीन से उठता बारूद का वो धुआं जिसकी तपिश अब आपके और हमारे बजट को झुलसाने आ रही है। नमस्कार, मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। भूल जाइए जो आपने अब तक सुना था, क्योंकि मिडिल ईस्ट का युद्ध अब सिर्फ यमन की पहाड़ियों या इजराइल की सरहद तक सीमित नहीं रहा। एक नया मोर्चा खुल चुका है, एक ऐसा गुप्त गठजोड़ बन चुका है जिसने पेंटागन से लेकर रियाद तक के होश उड़ा दिए। ईरान का मास्टरमाइंड, यमन के हूती और इराक की खामोश जमीन। क्या खाड़ी देश अब एक ऐसे महाविनाशकारी जंग के मुहाने पर खड़ी है जहां से वापस लौटना नामुमकिन है? जरा देखिए ये रिपोर्ट। जुलाई के इस आखिरी हफ्ते में जो हुआ उसने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की नींदें उड़ा दी। मिडिल ईस्ट का बारूद अब उस जगह जा गिरा है जहां से दुनिया को तेल की सप्लाई होती है। सऊदी अरब ने सीधा और तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि उस पर हुआ ये हमला अकेला नहीं था, एक सोची समझी साजिश थी जिसे यमन से नहीं बल्कि इराक की सरजमी का इस्तेमाल करके अंजाम दिया गया। रॉयटर्स की विस्फोटक रिपोर्ट और खाड़ी देशों के खुफिया आकलनों ने एक सनसनीखेज सच से पर्दा उठाया है। दावा है कि यमन के हूती विद्रोहियों ने इराक के ईरान समर्थित शिया मिलिशिया के साथ हाथ मिला लिया है। और इस पूरे कॉम्बो अटैक का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में था? ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC के हाथ में। निशाना बनाया गया सऊदी अरब का ईस्टर्न प्रोविंस यानी सऊदी की वो रीढ़ की हड्डी जहां देश का सबसे बड़ा तेल भंडार स्थित है। रिपोर्ट बताती है कि हमलावरों की रडार पर सऊदी का अबकेक तेल केंद्र था। अगर यह हमला कामयाब हो जाता तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के लिए हाहाकार मच जाता। हालांकि सऊदी एयर डिफेंस ने ऐन मौके पर पेट्रियट मिसाइलों से कई आत्मघाती ड्रोन्स को हवा में ही भस्म कर दिया। तबाही तो टल गई, लेकिन जंग का ऐलान हो चुका था। अब कहानी में आता है वो मोड़ जिसने सुपर पावर अमेरिका को इस आग में कूदने पर मजबूर कर दिया। एक तरफ हूती विद्रोहियों ने ढोल पीट कर सीना ठोका और कहा, हाँ हमने ये हमला किया है और ये यमन पर सऊदी के हमलों का बदला है। लेकिन दूसरी तरफ इराक के मिलिशिया गुटों ने साफ साफ चुप्पी साध ली है। वो ना मना कर रहे हैं और ना ही हाँ कह रहे हैं। मगर सऊदी अरब और अमेरिकी सेना को सब समझ आ चुका था और फिर हुआ काउंटर अटैक जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। सऊदी वायुसेना और अमेरिकी सेंटकॉम के लड़ाकू विमानों ने इराक की सरजमीन में घुसकर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की है। मिलिशिया के खुफिया हथियारों के अड्डों, मिसाइल डिब्बों और लॉजिस्टिक सेंटर्स को चुन चुनकर राख के ढेर में बदल दिया गया है। सेंटकॉम ने कड़े शब्दों में कहा, ये कार्रवाई अमेरिकी सैनिकों और सऊदी के ऊर्जा ठिकानों पर हुए हमलों का सीधा और करारा जवाब है। इस जवाबी हमले में ईरान समर्थक गुटों को भारी नुकसान हुआ है। उधर बगदाद यानी इराकी सरकार के हाथ पांव फूले हुए, वो जांच की दुहाई दे रहे हैं उनकी जमीन से हमला हुआ था भी या नहीं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान का एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक ऐसा मकड़ जाल बन चुका है जो सऊदी अरब को तीन तरफ से घेर रहा है, यमन, लेबनान और अब इराक। इराक की सऊदी अरब से सटी लंबी और सुनसान सीमा किसी भी ड्रोन हमले के लिए सबसे मुफीद जगह है। अगर इराक हूतियों के लिए नया लॉन्च पैड बन गया तो खाड़ी की सुरक्षा ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। हालांकि इस भयानक खेल में दावे कई हैं और सच की अपनी परतें। हमलों का असली रिमोट कंट्रोल किसके पास था, इसकी पूरी स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी। लेकिन एक बात शीशे की तरह साफ है कि खाड़ी में बारूद बिछ चुका है और चिंगारी सुलग चुकी है। अगर ये चिंगारी भड़की तो इसकी आग की लपटें आपके घर के बजट, रसोई और गाड़ियों की टंकी तक पहुंचने में वक्त नहीं लगाएगी। क्या खाड़ी देश अब एक ऐसे महायुद्ध में झुलसने वाला है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं? क्या इराक अब दुनिया की अगली सबसे बड़ी जंग का गवाह बनने जा रहा है? इस पूरे खौफनाक मंजर पर आपकी क्या राय है? अपनी बात नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.